टमाटर भिंडी बैगन अच्छा 3 किलो टमाटर बोल दियो। अच्छा और 3 किलो आलू बोल दियो। घर में छोटे छोटे कथा मिल जाओ मेरे सामान नहीं बड़ा खराब। लाओ बैग लो। अब डबल लगी यार देखो आलू है 50 रुपये किलो और प्याज लो 50 रुपये किलो और टमाटर 100 रुपये किलो है। टमाटर टोटल लगी 500 रुपये 500 रुपये दो लाओ। 500 रुपये आई थोड़ी ना ना धन्यवाद धन्यवाद। एक तुम्हारा आप तो जैसा कि आपने देखा कि मिश्रा सर ने 500 रुपये में 4 किलो आलू 50 रुपये की दर से 200 रुपये में खरीदे और प्याज 50 रुपये की दर से 2 किलो प्याज 100 रुपये में खरीदे और टमाटर 100 रुपये की दर से 2 किलो टमाटर 200 रुपये में खरीदे। ये टोटल हुआ 500 रुपये का। अब कुछ हफ्तों बाद फिर से वह 500 रुपये में कितनी सब्जी खरीदते हैं यह देखते हैं। हल्द्वानी में गोदाम में जो सब्जी महंगे हो रहे हैं और फिर उन्होंने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन खर्च लगवाई उन्हें ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ उन्होंने लगे तीर पर उन्होंने लगे अब तो सब महाराज तो सब वो अच्छा आज 600 रुपये है जैसा कि आप सबने देखा मिश्रा जी ने पिछले हफ्ते 500 रुपये में जो सब्जी खरीदी और दाम बढ़ने के कारण जो दूसरे हफ्ते में उन्होंने सब्जियों की मात्रा को कम कर दिया। इसके पीछे हमारा जो होता है लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ सप्लाई का जो लॉ होता है ये काम करता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या रहता है, लॉ ऑफ सप्लाई के कारण मतलब क्या फर्क पड़ता है। जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो कहता है अन्य सभी कारकों के समान रहने पर, जैसे कि मतलब सारी दशाएं समान रहने के कारण जो किसी वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ती है तो उससे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जो दी जाने वाली उस वस्तु की सेवा की मात्रा है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड समझते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, उपभोक्ता केंद्रित, जिसमें क्या होता है जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। मिश्रा सर ने पहली बारी में क्या किया था, प्राइस कम थी क्वांटिटी बढ़ाई थी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। वैसे ही दूसरी वाली में उन्होंने क्या किया, जब प्राइस बढ़ गए तो उन्होंने क्वांटिटी को कम कर दिया। तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है। बताया जाएगा कि घरेलू वस्तुओं का कैसे हम निर्माण कर सकते हैं और उसको कैसे एक व्यवसाय के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और इसी का लघु दृश्य हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां विद्यालय में एक लोकल ट्रेडर को बुलाकर विभिन्न प्रकार की वर्कशॉप के माध्यम से बच्चों में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास के साथ साथ उन्हें विभिन्न व्यवसायों के विषय में अवगत कराया जाएगा। अब हम लोकल ट्रेडर अनुशिखा को बच्चों के मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं, तो जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम अनुशिखा है। मैं आपके समक्ष स्थानीय व्यवसाय की उपयोगिता को बताने के लिए आई हूँ। जैसे कि हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ की प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके हम क्या क्या चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर के पुराने कपड़े, उनसे हम क्या क्या निर्माण कर सकते हैं, या फिर हमारे आसपास की
जो रस्सियाँ होती हैं उनसे हम क्या निर्माण कर सकते हैं जो कि कम लागत तथा ज़्यादा समय तक चलती है और यहाँ के रोजगार के अवसर को भी बढ़ाती है और उससे पलायन भी रुकता है। तो अब हमारे साथी आपको क्या कहते हैं कुछ चीज़ें बना के दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए हिमानी ने कुछ मतलब अभी साधनों की कमी होने के कारण कुछ टाई लेकर ये आपको कुछ बना के दिखाएंगे। यहाँ पर हिमानी पुराने कपड़ों की सहायता से डोरमेट बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं जब हम क्लासरूम में आएंगे, जैसे NEP 2020 में बात की जा रही है कि कौशल युक्त शिक्षण दिया जाना चाहिए, तो जब हम एज अ टीचर क्लासरूम में जाएंगे तो हमें बच्चों को जो है अलग अलग वर्कशॉप के माध्यम से जो हमारे लोकल स्थानीय चीज़ें उन चीज़ों से रिलेट करते हुए उन्हें अलग अलग प्रकार की जो है गतिविधियाँ सिखानी चाहिए जिससे कि वो आगे चल के अपने व्यवसाय में उसका प्रयोग कर सकें। जैसे कि हिमानी मैम कुछ कपड़ों का यूज़ करके एक डोरमेट बनाने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे ही आप लोग भी जो है ग्राउंड लेवल पे स्कूल्स में जाके ऐसे इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए ये गोल गोल राउंड इसको कर रही हैं, इससे क्या होगा ये एक सर्कुलर शेप ले लेगा और ये जो है एक डोरमेट की तरह विजिबल होगा। तो इसको जो है बच्चों को हम सिखा सकते हैं, उनसे पुराने कपड़े घर में जो उनकी पुरानी चीज़ें उन चीज़ को मंगवा कर, इसमें क्या है लागत भी कम लगेगी उनकी और पुराने कपड़ों के माध्यम से वो ऐसी चीज़ें बनाना सीख जाएंगे। इसमें 3 और इफेक्ट आते हैं। एक आता है बैंडवैगन इफेक्ट, दूसरा आता है इसमें स्नॉब इफेक्ट, तीसरा आता है इसमें वेवलिन इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट कहते हैं कि वेवलिन, सबसे पहले बैंडवैगन कहता है कि नॉर्मल डिमांड अगर प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है तो डिमांड वैसे चेंज नहीं करती है, एक फैशन होता है। मतलब अगर मार्केट में अगर फटी हुई जीन्स का फैशन आएगा तो सब खरीदेंगे, तो ये एक चलन आ जाता है मार्केट में। दूसरा आता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब मतलब होता है कि वो इंसान अपने आप को पीछे रखता है हर चीज़ में, मतलब वो लोगों को कॉपी नहीं करना चाहता मार्केट में। मतलब जैसे अगर सब लोग एक समझ लो किसी कोई कंपनी के जूते पहनते तो दो अलग वाला इंसान होगा वो सैंडल पहन आएगा, या कोई इंसान अगर सेम MRF के बैट यूज करे तो कोई किसी और कंपनी का बैट यूज करने लग जाएगा। ये एक स्नॉबिश नेचर होता है। और एक तीसरा जो इफेक्ट आता है वो आता है वेवलन इफेक्ट। वेवलन कहता है कि कभी भी मार्केट में जो होता है प्रेस्टीजियस आइटम रूल करते हैं। मतलब समझ लो कि अगर आज डायमंड का रेट 1 करोड़ हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? ना आपको फर्क पड़ेगा ना मेरे को फर्क पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे करते करते कि 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ अगर ऐसे करके आगे बढ़ते जाए तो आप देखोगे कि हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो जिसके लिए प्रेस्टीज है, जिसके वो रुतबे को दिखाएगा तो वो ही उसको मार्केट में खरीदने उतरेगा। तो ये 3 इफेक्ट भी होते हैं जो मार्केट में डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, खाली प्राइस और क्वांटिटी नहीं है। ये तो खाली एक छोटी सी डेफिनेशन है। और उसके बाद जो मेरा मेन और आज बच्चे में क्या लाए हो? क्या मैं आपकी वो क्या बाबा ना मैं तो नहीं खाऊंगा। परसों मैंने सुना है मेरे पड़ोस में एक आदमी मशरूम खा के मर गया, कहीं मैं भी बन जाता हूँ। मेरे को इज्जत नहीं करना, मेरे को तो अभी अच्छी नौकरी करनी है और शादी भी करनी है। अच्छा अरे ठीक है बात हो रही है, हमें भी बताओ ना। मशरूम के बारे में क्या
बुनियादी है सरकार से मेकेनिक्स का स्टार्टअप किया और आपने भारत के अंदर करने की बात करी है। और ज़्यादा मशरूम उगाएंगे और फिर हम भी अमीर हो जाएंगे और आप सब अमीर हो जाएंगे। हाँ साहब नमस्कार। नमस्कार आइए हमारे यहाँ कौशल विकास और डिजिटल इनिशिएटिव कार्यक्रम है, तो उसमें आपको रोजगार देने कुछ आइडिया मिल जाएंगे और आपको हम कुछ आइडिया देते हैं। वैसे आप लोग वैसे वहाँ बताइए। देखिए आप लोग अपने अपने गांव में किसान मिलके मिक्स फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जिस किसी के पास खेतों की कमी है, किसी किसान के पास खेत ज़्यादा नहीं है, कम है, तो वो क्या कहता है हाइड्रोपोनिक खेती कर सकते हैं। जिसमें आप एक टैंक बना के फिश टैंक बना के उसमें मछलियाँ पाल सकते हैं और मछलियाँ तो वेस्ट करनी है, आगे मछली को बेच भी सकते हो, जो उनका वेस्ट होता है वो एग्रीकल्चर के लिए आप यूज कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक कृषि कहते हैं। चलो कागज के कौशल सिखाएंगे हम, चलो कागज के कौशल सिखाएंगे हम, चलो कागज के कौशल सिखाएंगे हम, चलो कागज के कौशल सिखाएंगे हम। स्वयं को निर्भर बनाएंगे हम, स्वयं को निर्भर बनाएंगे हम, स्वयं को निर्भर बनाएंगे हम, स्वयं को निर्भर बनाएंगे हम। थैंक यू। गुल्लक होता है बच्चों का, पिगी बैंक, उसका वो किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है बच्चों के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। हम देखते हैं कि अक्सर हम बच्चों को जब कहीं पे जाते हैं किसी इनविटेशन में आते रिश्तेदारों के यहाँ पे, तो कभी बुआ मौसी मामा चाचा चाची 100-50 रुपया उनको बच्चों को देते हैं, ठीक है, 100-50-500 वॉटेवर जो भी है, और वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, मम्मी के पर्स में चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम बच्चों को एक गुल्लक बना करके दें और इसके साथ में हम एक आजकल कंप्यूटर शॉप जगह जगह पे हैं, पासबुक के फॉर्मेट पे एक डमी पासबुक बना दें जिसमें बच्चे का उसमें बैंक का नाम लिख दें कि SBI पिगी बैंक वगैरह वगैरह जो भी है ना, तो इससे बच्चे का थोड़ा सा वो रिलेट कर पाएगा। इवन अगर हम जाते हैं कहीं हमारे बैंक का काम होता है, हम बच्चों को लेके जाते हैं तो वो बैंक की हमारी एक्टिविटी को देखेगा और उस चीज़ के साथ वो रिलेट कर सकता है। इसके साथ में बच्चा जो है उसमें खास करके जो 2 टर्म्स होते हैं डेबिट क्रेडिट, तो इन चीज़ों को भी बच्चा समझ सकता है। अगर आपको लग रहा है झाड़ू का छोटा है, ये झाड़ू उसमें उन लोगों ने काम नहीं आ पाएगा, जो मतलब बड़े लोग हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो बोतल का पीछे ढक्कन है, इतना लकड़ी को फंसा सकता है हमने हाइट या बॉडी जैसे कि है ये करके, और आप क्या हाइट बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो हमारी जो उत्तराखंड में जो पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, और जो पॉल्यूशन का जो कारण था उसको कम कर सकते हैं, वन की जो आपको कम करने में हमारा बहुत बड़ा इसका ऑब्जेक्ट है। प्रश्न ये उठता है कि जो डिजिटल इनिशिएटिव है ये हमारे जीवन में हमारी मदद कैसे करता है और हम इसको बनाने क्यों रहे हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला ये फायदा जो हमें देता है वो हमें देता है हमारे हेल्थ केयर में। सबसे पहला जो फायदा सबसे पहला जो फायदा हमें यहाँ से मिलता है वो मिलता है हमें हेल्थ केयर डिजिटल इनिशिएटिव का, जिसमें हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि हम आज के टाइम में और ना हॉस्पिटल जा रहे हैं ना डॉक्टर से मिल रहे हैं, हम ऑनलाइन माध्यम से डॉक्टर से कनेक्ट हो रहे हैं और हमें कोई जो दवाई है वो डायरेक्ट हम ऑनलाइन माध्यम से अपने घरों में मंगा रहे हैं। सिंपल सा 3 टाइल्स के साथ एक कोशिश की कि रस्सी कैसे बुनी जाती है, और हम लोग अपने बच्चों को बहुत इजीली इस चीज़ को स्कूल में सिखा सकते हैं। और ये प्रोग्राम ये बता रहा था कि हमारे टीचर्स या हम फ्यूचर टीचर्स हमें पता है कि किस तरह से छोटे छोटे संसाधनों से बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के जरिए हम बच्चों को क्लासरूम में इन्वॉल्व कर
लेटर और सूनर होती है, डायरेक्टली हम उनको एक प्रोफेशनल टेस्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास था, 5 की 5 लड़कियों। जो NEP 2020 पे जो हमें पूरे सप्ताह भर का कार्यक्रम मिला है, तो आपको कुछ अलग सा लग रहा है? देखिए, जो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम क्लासरूम टीचिंग में नहीं सीख पाते हैं, वो हम इन सब चीज़ों से सीखते हैं।